हेलो दोस्तों, आज का एक और नया क्वेश्चन है। वह बहुत सी कंपनी में पूछा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कंपनी टैग अमेजोन है, यह अमेजोन में पूछा गया। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या करता है, मोर देन एन वाई के ऑकरेंसेस। यह इजी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करता है। गिवन एन एरे ए आर आर एंड एन एलिमेंट के, the task is to find the count of elements in the array that appear more than n by k times and n is length of array। n दिया हुआ साइज ऑफ द array और k दिया हुआ रहेगा, ठीक है, एक एलिमेंट। जैसे देखिए एक array है, इसका ये दिए हुए और k इक्वल टू 4। तो 4 डिवाइड 8, साइज ऑफ द array 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिवाइड बाई 4 तो 2। 2 से ज्यादा कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी है, 3 का 1 2 3, एक हो जाएगा 1 2। अब 1 का देखते हैं, 1 का 1 2, 2 इज ग्रेटर देन 2 नहीं। अब 2 का चेक करते हैं, 1 2 3 तो 3, 3 एंड 2, ये इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी ऐसे ही है। चलिए इसका ड्राई रन करते हैं हम लोग, तो ये ज़्यादा ही समझ में आएगा। चलिए। हम्म, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में एक एरे है। देखिए एरे 3 है, 1 है, 2 है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 है। हम्म, अब इसमें इसको साइज और k इक्वल टू 4 दिया हुआ है और n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिया हुआ है। तो n बाई के इक्वल टू 8/4 = 2। अब देखिए गिनते हैं, 3 कितने बार आया है, एक एक बार आया है 3। और 3 का देखिए एक बार यहाँ पे आया, दूसरा यहाँ पे आया, तीसरा यहाँ पे आया 3। तो 3 इज ग्रेटर देन 2, हाँ तो आंसर में 1 जोड़ लिए। अब 1 कितने बार आया, एक दो बार। तो 2 इज ग्रेटर देन 2 नहीं। अब 2 कितने बार आया, एक दो तीन। तो 3 इज ग्रेटर देन 3, हाँ इसमें जोड़ लेंगे तो 1 + 1 तो 2 आ गया आंसर। तो आंसर इक्वल टू 2 है। चलिए ठीक है। इसको पहले ब्रूट फोर्स मेथड से समझते हैं। जैसे गिन लेंगे ये वैल्यू 3, तो इस पूरे एरे में कितने बार आया है, 3 बार। अगर एन वाई के से बड़ा है तो एक जोड़ लेंगे। फिर 1 को देखेंगे, यह पूरे एरे में कितने बार आया है, 2 बार। लेकिन 2 इज ग्रेटर देन 2 नहीं, तो इस आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। अब ये 2 जो है ये पूरे एरे में कितने बार आया है, ठीक है। तो ये 3 बार आया है, तो 3 इज ग्रेटर देन 3 है, तो ये जोड़ लेंगे आंसर। तो ऐसे करेंगे तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। ये ब्रूट फोर्स मेथड है, ब्रूट फोर्स। अब हम तो इसको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग एक मैप ले लेंगे, हैश मैप। सभी का फ्रीक्वेंसी 3 कितने बार है, 3 बार। 1 कितने बार है, तो 2 बार। और 2 कितने बार है, तो 3 बार, ठीक है। 2 तो n/2 कितना है, 2 है। तो ये 3 बार है, तो ये आंसर में एक ऐड कर लेंगे। 1 कितने बार आया, तो 2 बार, 2 इज ग्रेटर नहीं। 2 कितने बार आया, 3, तो 3 इज ग्रेटर देन 2, तो इस 1 में ऐड कर लेंगे तो आउटपुट इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ एन हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको बिगो ऑफ एन हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए। हाँ, ये बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है और ये इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले एन ले लेते हैं। एन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। और अ, ठीक है। अब इसका एक हैश मैप इंट आंसर ले लेते हैं। आंसर इक्वल टू 0,
हैज मैप बना लेते हैं। हैज मैप इंटीजर कॉमा इंटीजर मैप इक्वल टू न्यू हैज मैप। अब ये कर लेते हैं। अब सभी का फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर देंगे, जितना रहेगा सब तो स्टोर कर लेंगे हम लोग। आई लेस देन array डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। अगर वह नंबर मैप में प्रेजेंट है, इफ मैप डॉट कंटेंस की array ऑफ आई, तो मैप में पुट कर देंगे मैप डॉट पुट array ऑफ आई कॉमा मैप डॉट गेट array ऑफ आई प्लस वन। अगर नहीं तो मैप डॉट पुट array ऑफ आई कॉमा वन। ठीक है। अब चेक करते हैं कि कौन सा अंक कितना बार आया हुआ है। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन array डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। इफ मैप डॉट कंटेंस की array ऑफ आई है एंड चेक कर लेते हैं मैप डॉट गेट array ऑफ आई इज ग्रेटर देन n बाई k हुआ, तो एक आंसर में तो प्लस प्लस हो जाएगा। लेकिन वह एरे में तो और बार भी तो रिपीट कर रहा है, तो सारे बार नहीं एक ही बार, तो उसके बाद रिमूव कर देंगे मैप डॉट रिमूव एरे ऑफ आई। चलिए, और जितना आंसर में आएगा उसका आंसर तो रिटर्न कर देंगे। शायद काउंट हो जाएगा जितने कौन n बाई k से कितना है, और उसके बाद रिटर्न कर देंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। सही है, एसएस पास कर गया। अब सबमिट करके चेक करते हैं। सारा टेस्ट पास कर गया। चलिए, ये बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है। और अगर आप लोग ऐसे ही देखते रहिएगा तो आप तो सीख जाइएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालना भूलिएगा नहीं। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।